वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना सीयर इन्फोर्समेंट का एक न्यूमेरिकल लगाया था। अब उसी का एक दूसरा न्यूमेरिकल हम कोशिश कर रहे हैं, उसका एक दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर ले। तो हमने अपना आज अभी दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, फिर आगे आगे कैसे क्या करना है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम 250 mm वाइड एंड 450 mm डीप इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव लिख दिया है, इसका मतलब कि स्मॉल डी है ये, ठीक। इस reinforced with 4 bar of 18 mm diameter, ठीक। Design the shear reinforcement if M20 grade of concrete and Fe415 steel is used and beam is subjected to a shear force of 150 kilonewton as service load, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप गिवन डेटा को अपने लिख लीजिए, ताकि आप जो भी कैलकुलेशन है गिवन डेटा में कर लीजिए, फिर उस कैलकुलेशन का हम लोग यूज़ आगे करते जाएंगे। बी की वैल्यू 250 mm, डी की वैल्यू 450 mm, ई एस टी अगर हम निकालेंगे 4 बार 18 mm का, तो कैलकुलेट करने पे 1018 mm स्क्वायर आएगा, ठीक है। ठीक। एफ सी के 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एफ वाई 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और वी सर्विस लोड पे दिया यानी फैक्टर्ड नहीं है, तो वी के जो सीयर फोर्स होगा वी, अगर वी यू दिया होता तो उसमें फैक्टर्ड होता, पर वी दिया है मतलब सर्विस लोड पे दिया यानी 150 किलो न्यूटन है, ठीक है। उसमें फैक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि फैक्टर्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए फटाफट, ताकि आप साथ साथ हमारे न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक। तो हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। हमको क्या करना है, फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना है वी यू, और सर्विस लोड पे शियर फोर्स दिया हुआ 150, तो 1.5 से इसमें गुणा कर देंगे तो फैक्टर्ड शियर फोर्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 225 किलो न्यूटन, ठीक। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। स्टेप 2, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं। पर नॉमिनल शियर स्ट्रेस में हम ये ध्यान देते हैं कि वैरिंग डेप्थ है कि यूनिफॉर्म डेप्थ है। तो आपको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म डेप्थ है, डी कहीं चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डी दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी ये यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए जो फार्मूला होता है वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी, ठीक। वी यू की वैल्यू 225 किलो न्यूटन अभी हमने स्टेप 1 में निकाला, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि न्यूटन में आ जाएगा, डिवाइड बाई बी डी 250 इंटू 450, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ बी की वैल्यू 2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ गई, ठीक। जब हम नॉमिनल से स्ट्रेस निकालते हैं तो हम सीधे टाउ मैक्स से कंपेयर करते हैं। टाउ मैक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ जानी चाहिए टाउ बी से, ठीक। अगर ऐसा होता है तो हमारा सेक्शन ओके है, नहीं तो फिर हमको रिडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो टाउ सी मैक्स जो होता है M20 ग्रेड के लिए, एज़ पर द टेबल नंबर 20 में IS कोड में जो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, यानी टाउ सी मैक्स इज़ ग्रेटर देन टाउ बी, हेंस ओके। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक। स्टेप नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 और 2 स्टेप को आप नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक। आई होप आपके दोनों यूनिट हो गए होंगे। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, जो हमको टाउ सी निकालना होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, आपको पता है कि डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा टाउ सी निकालने के लिए। परसेंटेज ऑफ स्टील होता है ए एस टी डिवाइड बाई बी डी इंटू 100। ए एस टी हमको क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, गिवन डेटा में हम लोग वहाँ से ले लेंगे। ठीक, डिवाइड बाई बी इंटू डी, 250 इंटू 450 इंटू 100। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.9% आ जाएगा, 0.9%। ठीक है, 0.9% यानी 0.90%। ठीक है, आपको पता है कि 0.9 पे वैल्यू आपको आई एस कोड में टेबल नंबर 19 में नहीं दी हुई है, तो आपको किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी एक छोटी वैल्यू और एक इसकी बड़ी वैल्यू। ठीक, तो 0.75 इससे छोटा हुआ और 1 पॉइंट इससे बड़ा हुआ। तो 0.75 पे वैल्यू 0.56 है, 0.10 पे 1.0 पे 0.62 वैल्यू है। ठीक है, हमको निकालना किस पे है, 0.90 पे। 0.9 या 90 सेम चीज़ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इंटरपोलेशन के इस वीडियो में मैंने कल आपको एक इंटरपोलेशन का एक न्यूमेरिकल बताया था, तो उसमें बताया था एकदम थॉरोली कि इंटरपोलेशन लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.75 वाली वैल्यू को रखेंगे यानी 0.56 प्लस राइट हैंड साइड में जो है उसको बड़े में से छोटे को घटाएंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, 0.56 और 0.62, तो बड़ा कौन है 0.62 में से 0.56 को घटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड का साइन, डिवाइड बाई। अब राइट हैंड साइड में बड़े में से छोटे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में से बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 1 में से 0.75 को घटाएंगे। ठीक, फिर इंटू का साइन लगाएंगे। ठीक, फिर निकालना किसको है, 0.90 पे वैल्यू निकालनी है, और जो छोटी वैल्यू है 0.75 को माइनस कर देंगे। तो ये होता है इंटरपोलेशन निकालने का तरीका। ये होता है कि आपका इंटरपोलेशन निकालने का तरीका। ठीक है, तो आप इसे इंटरपोलेशन निकालेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.596 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ रहा है। सब लोग इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, 0.596 वैल्यू आ रहा है। सारे लोग वैल्यूज़ में जो भी दिखा रहा हूँ आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है कैलकुलेशन में। ठीक है, टाउसी की वैल्यू 0.596 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ रही है कि नहीं आ रही है, सब लोग एक बार क्रॉस चेक कर लें। मैं इसके लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इंटरपोलेशन का मेथड देख लें कैसे कैसे लगा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक, अब टाउसी की वैल्यू होगी, टाउसी की जब वैल्यू हम निकाले तो उसको किससे कंपेयर करते हैं, टाउ वी से, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला है। आपको दिखाई दे रहा होगा, टाउ वी हमने निकाला है 2.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए टाउ वी की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, टाउ वी की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है टाउ सी से। तो मैंने आपको आई एस कोड रिकमेंडेशन में पढ़ाया था कि जब टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा डिज़ाइन शियर स्ट्रेस के, तब हमको शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ टाउ वी ज़्यादा होगा तो हैंस शियर इन्फोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक, और जब हमने शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया तो अब हमको शियर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन भी करना होगा। ठीक है, तो आप इस स्टेप को आई होप अपने स्टेप नंबर 3 नोट डाउन किया। आप चले हम स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। ठीक, शेयर टेकन बाय स्टीरप्स इक्वल टू वी यू एस, जिसको हम लोग बोलेंगे डिज़ाइन शियर फोर्स। डिज़ाइन शियर फोर्स, डिज़ाइन शियर फोर्स के फॉर्मूला होता है वी यू एस बराबर होता है वी यू माइनस सी। वी यू आपको क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स। वी सी क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वी यू का फॉर्मूला
अब वी यू एस आपको निकालना है डिज़ाइन शेयर फोर्स, तो वी यू एस आपको कैसे निकलेगा, वी यू की वैल्यू आप देखिए 225 किलो न्यूटन है, उसको हमने न्यूटन में चलिए 225 गुणे 1000, तो देखिए आपको दिखाई दे माइनस वी सी जो वैल्यू होती है डिज़ाइन शेयर कंक्रीट की, वो होती है टाउ सी बी इंटू डी, टाउ सी बी इंटू डी। टाउ सी की वैल्यू ऊपर कितनी आई 0.596 आई, इंटू बी की वैल्यू 250, इंटू डी की वैल्यू 450, यानी वी यू एस जो आया 1575950 न्यूटन। क्या डिज़ाइन शेयर फोर्स जो आया 157,950 न्यूटन। क्लियर, ये आ गया। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स ऑफ 8 mm डायमीटर एंड 2 लेग स्टीरअप्स, आपको ये वैल्यू माननी पड़ेगी। मैंने बोला था ए एस वी वैल्यू जो होगी आपको माननी पड़ेगी। तो 2 लेग हमने माना 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 100.5 हो गया। आपको मैंने वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था जहाँ पे वी यू एस इधर था राइट हैंड साइड में, लेकिन मैंने वो सिर्फ एक्सचेंज कर दिया है, इसको इधर ले आया और डेल्टा वी को उधर कर दिया हमने, फॉर्मूला सेम है। ठीक, तो हम क्योंकि हमको स्पेसिंग ही निकालनी होती है इसमें, तो हमने क्या किया स्पेसिंग यहाँ निकाला, तो स्पेसिंग निकाला तो 103 स्पेसिंग आ गई। कितनी आ गई 103 स्पेसिंग आ गई, ये स्पेसिंग यहाँ आ गई। और आपको मैंने एक नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट का भी फार्मूला बताया था, उससे भी हम लोग स्पेसिंग निकालते हैं, ए एस बी बाई बी इंटू डेल्टा बी ग्रेटर और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई। आपको मैंने लास्ट वीडियो में इस पर वीडियो बनाया था, नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट की कंडीशन में भी स्पेसिंग कितनी होती है वो हम निकालते हैं इससे, तो उससे हम जब चेक करेंगे तो स्पेसिंग 362 mm आ गई। ठीक, यानी हमारी डिज़ाइन शेयर इन्फोर्समेंट से स्पेसिंग आई 103 mm, और स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट से स्पेसिंग आई 362 mm। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, इस स्टेप को तुरंत नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो आपको पता चल गया कि डिज़ाइन शेयर इन्फोर्समेंट हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन शेयर इन्फोर्समेंट को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ये आपको इस स्टेप में पता चल गया होगा। ठीक, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बट आप आराम से इस क्वेश्चन को स्टेप नंबर 4 को आप पूरा करिए। वी यू एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी यू माइनस वी सी। वी यू आप आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, और वी सी का फार्मूला क्या होता है टाउ सी बी इंटू डी। टाउ सी हमने ऊपर निकाला है, इसको लोग बोलते हैं डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट, टाउ सी की वैल्यू 0.596 आ चुकी है। ठीक, तो यहाँ से स्पेसिंग एक निकल गई शेयर स्टेप्स के द्वारा, और सी स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल रीइंफोर्समेंट, इसको भी हम एक बार लगा लिए हैं। डेल्टा बी बराबर वैल्यू क्या होगा, बस वैल्यू को रीअरेंज किया है 0.87 एफ वाई ए एस बी डिवाइड बाई 0.4 पी। ए एस बी की वैल्यू आपको हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने लेग का स्टीरअप्स है और कितना उसका डायमीटर है, तो आपको जनरली एजम्पशन यूज मतलब आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आ गया 362 mm। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो ज़रूर से पूछ लेगा। अब हमने स्पेसिंग यहाँ निकाल ली, अब हमारा आता है लास्ट स्टेप। अब हमारा आता है लास्ट स्पेस, चेक फॉर स्पेसिंग कि कितनी स्पेसिंग हमको देनी है। तो आपको मैंने ऊपर ही यूज़ किया है कि यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स, हम यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल स्टीरअप्स का फॉर्मूला बड़ा इजी है, तो हम लोग बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है
तो हम वर्टिकल स्टीरप्स यूज़ करते हैं। फॉर वर्टिकल स्टीरप स्पेसिंग शुड बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, स्पेसिंग क्या होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग होगा। तो वर्टिकल स्टीरप्स के दो केस होते हैं, 0.75D और 300 mm। क्या 0.753 और 300 mm। तीसरे नंबर पर जो स्पेसिंग निकली वो किससे आई है, नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट की स्पेसिंग आई है। और जो चौथे नंबर पर हाँ जो तीसरे नंबर की स्पेसिंग आई है वो डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट से आई है। और जो चौथे नंबर की स्पेसिंग है स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल इन्फोर्समेंट है। जितनी स्पेसिंग चाहिए सबको एक साथ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक। अब 0.75D की वैल्यू 450, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 337 mm आ रहा है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिखा भी है कि फॉर वर्टिकल स्पेसिंग शुड बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें देखिए कि मिनिमम क्या है, 337, 300, 103, 362। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 103, यानी स्पेसिंग 103 mm हम लोग रखेंगे। तो फाइनल जो हम आंसर कैसे लिखेंगे, प्रोवाइड टू लेग्ड स्टीरप्स ऑफ 8 mm डाया बार। टू लेग का स्टीरप यूज़ कर रहे हैं, उसका डायमीटर क्या है 8 mm बार, और उसके बीच की जो दूरी हम लोग रख रहे हैं, स्पेसिंग रख रहे हैं वो 103 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको शायद पता भी चल गया होगा कैसे हम क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने पहले ही मान लिया है स्टेप नंबर 4 में व्यूएस के नीचे जो लिखा हुआ है यूजिंग वर्टिकल स्टीरप्स ऑफ 8 mm। अगर यहाँ पे 10 mm डायाबार होता या 4 लेग्ड होता, ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 4 लेग्ड स्टीरप्स एट 10 mm डायाबार, ठीक है। उसी तरह वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसी तरह आंसर लिखने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल वीडियो था। मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाया था उसमें शियर इन्फोर्समेंट नहीं डिज़ाइन करना था। इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया उसमें शियर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना था। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस लगभग बता दिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर उसके लिए मैं एक आपका नया वीडियो एक और किसी और न्यूमेरिकल पर बना दूँगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, आई होप, अभी तक मैंने आपको सिर्फ यूनिफॉर्म डेप्थ पढ़ाया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग वायरिंग डेप्थ भी कर लें कि डेप्थ जब वैरी होगी तब कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, तब कैसे हमारा आंसर निकलेगा, तब कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या वैल्यूज़ बदल जाएंगी, कौन से फॉर्मूले बदल जाएंगे, ये सब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप ये स्टेप नंबर 5 को नोट कर लीजिए ताकि आपका ये क्वेश्चन आज का ख़त्म हो जाए। ये अब अलग अलग बुक्स में थोड़ा नोटेशंस भले अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके एक ही होते हैं, ठीक है। तो नोटेशंस से आप परेशान मत होइएगा, आप नोटेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यूज़ करिए, ठीक। बाकी किसी भी किताब का आप सवाल लगाइए, इस स्टेप को फॉलो करिए, कहीं कोई समस्या है फिर मुझे बताइए, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन को कितना छोटा से छोटा और आसान से आसान तरीके से आपको समझा सके, और मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कहीं दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, तो मैं उस पर फिर इससे एक नया वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो चलिए फिर ये आप आई होप अपने इस न्यूमेरिकल को लगा लिया होगा पूरी तरीके से, 5-6 स्टेप्स में ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वायरिंग डेप्थ का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक सिर्फ हमने यूनिफॉर्म डेप्थ का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक। क्योंकि जब वायरिंग डेप्थ आएगा तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ की फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।